प्रधानमंत्री ने आज 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। कहा, ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को और भी सशक्त बनाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। आकांक्षी जिले राजनांदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों के पक्के मकानों का सपना हो रहा साकार। और राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का हो रहा है आयोजन। खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन इकाइयों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। इसके जरिए लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें बचत खाता खोलना, बैलेंस की जानकारी, पासबुक प्रिंट करना, राशि अंतरण करना, सावधि जमा में निवेश करना, ऋण आवेदन, क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करना और बिल का भुगतान करना शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश को मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। पचहत्तर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल सेवाओं ने देरी की समस्या को दूर किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरण से पारदर्शिता में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानुप्रतापपुर से विधायक मनोज मंडावी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज सुबह उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें धमतरी के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री मंडावी का अंतिम संस्कार चारामा के पास स्थित उनके पैतृक निवास नथिया नवागांव में किया जाएगा। राज्य सरकार ने श्री मंडावी के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन की खबर के बाद प्रदेश में शोक की लहर छा गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मनोज मंडावी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि मनोज मंडावी वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। वे नवगठित छत्तीसगढ़ के गृह राज्य मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे और प्रदेश की सेवा की। मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने गए। भानुप्रतापपुर क्षेत्र से एक बार वो विधायक बने, मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और उसके बाद अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष। और आसंदी में जिस प्रकार से वो संचालन करते थे, पक्ष विपक्ष सभी के लोग उसे प्रशंसा करते थे। बहुत ही सीधी सपाट बोलने वाले, कोई लाग लपेट नहीं होता था उसके बातों में, और कोई भी बात है वो सीधे बोलते थे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने श्री मंडावी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने एक आदिवासी नेता को खो दिया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि मनोज मंडावी ने विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए अपने कार्य और व्यवहार से अमिट छाप छोड़ी है। विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री मनोज मंडावी जी के निधन का अत्यंत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मंडावी जी अत्यंत ही सहज, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। वो आम आदमी के आवाज थे। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए वो हर समय पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी आवाज़ वो सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहे। हम सब लोग मनोज मंडावी जी के निधन से अत्यंत दुखी हैं। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने श्री मंडावी को संभावनाओं से परिपूर्ण आदिवासी नेता बताया। मनोज मंडावी वर्ष 1998 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक बने। वहीं वर्ष 2013 और 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भी रहे। मंडावी आदिवासी समाज की उन्नति और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहे। नए राज्य छत्तीसगढ़ में वे पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे। श्री मंडावी का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम नथिया नवागांव में किया गया। उनकी शव यात्रा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और पक्ष विपक्ष के नेता शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन इन दिनों रायपुर में किया जा रहा है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस, नाबार्ड और अन्य संस्थाएं भाग ले रही हैं। यहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग मड़ई देखने पहुंच रहे हैं। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि फसलों के उत्पादन, कृषि उपकरण और अनुसंधान के बारे में उन्हें नई जानकारियां मिल रही हैं। का जो ज्ञानवर्धक चीज़ है, समय का बचत और मजदूरों की लागत का बचत और उन्नत किसानों के लिए जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है। जैसे अपन गांव में स्प्रेयर द्वारा दवाई छिड़काव करते हैं, उससे यहाँ जो ड्रोन की पद्धति देखा हूँ वो बहुत मेरे को बहुत सटीक और समय को बचते हुए और दवाई की बचत को देखते हुए अवगत करा रहे हैं कि इस केमिकल से ऐसा होता है, इस केमिकल से हार्म होगा या इस केमिकल से ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये ऐसा कई बार फार्मर्स को पता नहीं होता, एक आध दो केमिकल्स के नाम ही पता होते हैं और बहुत सारे लोगों के नहीं पता होते हैं, तो वो सब यहाँ आकर के उनको पता चला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स पता चले हैं। छत्तीसगढ़ में जो एकदम नई फसल के रूप में उभरा है, हम जिसकी बात करें बस्तर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की जो संभावना है छत्तीसगढ़ प्रदेश में विगत 5 वर्षों से जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उद्यानिकी मापदंड अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो परियोजना लगाई गई थी, उसका जो उत्पाद है बस्तर कॉफ़ी, उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कई किसान हैं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनके क्षेत्र में भी इसकी खेती संभव है। कृषि विभाग के प्रोफेसर एस.सी. मुखर्जी ने बताया कि यहाँ आने वाले किसानों को खेती के उन्नत तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसान मेला है, इसमें विभिन्न देश के लोग भी आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के अन्य प्रदेश के भी किसान बंधु यहाँ पे आए हैं और किसानों को कोशिश किया जा रहा है कृषि के नए तकनीक जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है उसके बारे में यहाँ प्रदर्शित करके बताने के लिए। और ये जो पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, इस पाठशाला में जो कृषक बंधु आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा है कि छोटे छोटे चीज़ों से भी किस तरह से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और हमारा विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत ही एग्री यूनिट फेस्ट का जो कार्यक्रम किया गया है, इसमें बहुत से एग्री स्टार्टअप प्रारंभ किया गया है, जिससे किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। कृषि मड़ई में परिचर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि विशेषज्ञ विभिन्न जानकारियां किसानों और आने वाले लोगों को दे रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। पेमेंट फेल।
लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले में जल्द ही मखाना की खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रायल किया जा रहा है। यदि सफलता मिली तो किसान धान की जगह मखाना की खेती कर सकेंगे। फिलहाल प्रदेश के 2 जिलों धमतरी और महासमुंद में मखाना की खेती शुरू की गई है। मखाना की तासीर ठंडी होती है, इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। यह पाचक होने के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और प्रोटीन से भरपूर होता है। मखाने की खेती के बारे में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि 1 एकड़ में कम से कम 32 किलो मखाना बीज लग सकता है। छत्तीसगढ़ में धमतरी और महासमुंद जिले में बहुतायत में हो रही है। हमने एक प्रयास जांजगीर चांपा जिले में किया, चूँकि जांजगीर चांपा जिला धान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ प्रायः धान की खेती होती है। तो जिस ज़िले में धान की खेती हो रही हो वहाँ पे मखाना की खेती की जा सकती है। इसी प्रयास को लेकर हम कृषि विज्ञान केंद्र में 1 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती जो है वो लेकर आए हैं और मखाना की खेती से किसान लाभ कमा सकता है। इसका प्रोसेसिंग यूनिट धमतरी में डलने वाला है। जिले के जरवे ग्राम के किसान मखाने की खेती करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अगर मखाना की खेती शुरू की जाती है तो वे भी अपने खेतों में लगाएंगे। बीमारी के बारे से पता करे आ रहे हैं तो जानकारी मिली कि मखाना के जो खेती होना है तो ओकर पर जब सही अच्छा लगी तो हमन ओकर फसल लेके उन्नति करबो, यह हमन के सोच है। गौरतलब है कि भारत में मखाना की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और बिहार में की जाती है। दिवाली त्योहार के मद्देनजर दुर्ग पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के साथ ही सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया है कि कुम्हारी से अंजोरा तक करीब 48 किलोमीटर क्षेत्र में गूगल मैप के माध्यम से यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इन इलाकों में तैनात कर्मचारी व्यवस्थित यातायात के लिए कार्य करेंगे। शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने कहा है कि पुलिस नियंत्रण कक्ष में उप अधीक्षक और यातायात आरक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। के माध्यम से जो कुम्हारी से लेकर अंजोरा तक पूरी हाईवे को गूगल मैप में डाउनलोड किया हुआ है और लगातार उसका मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे ही किसी स्थान में चंद्रा मौर्या, सुपेला, पावर हाउस, डबरापाला कहीं भी जाम लगता है तो वो गूगल हमको ये जानकारी दे देता है कि वहाँ जाम की स्थिति निर्मित हो गई है और वहाँ पे गूगल मैप में कलर उसका चेंज होता रहता है। यदि जाम की स्थिति निर्मित होती है तो वहाँ रेड कलर हो जाता है। यदि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है तो वो ऑरेंज कलर दिखाता है और यदि ट्रैफिक थोड़ा एकदम स्पीड में चल रहा है तो वो ब्लू कलर दिखाता है। तो ये 3 कलर के माध्यम से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि वहाँ पे जाम किस प्रकार का है और यदि वो जाम लगातार बढ़ रहा है तो हम लोग और वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजते हैं, पेट्रोलिंग भेजते हैं, हाईवे पेट्रोलिंग को भी भेजते हैं और उसमें समझ जाते हैं कि वहाँ पे जाम बढ़ने का कारण क्या है। नेशनल हाईवे में यातायात व्यवस्था की स्थिति पर गूगल मैप के जरिए निगरानी रखने के निर्देश यातायात विभाग के अमले को दिए गए हैं। केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इसी तरह आकांक्षी जिला राजनांदगांव के ग्राम पंचायत कातुल बोर्ड भाटा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर ग्रामीणों को
पक्के मकान मिलने का सपना साकार हो रहा है। ये लोग कभी कच्चे मकानों में रहते, जहां बारिश के दिनों में उन्हें रहने में काफ़ी परेशानी होती थी। जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, उनका कहना है कि अब बारिश के दिनों में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। रही हैं बहुत दिक्कत जाए हमारा और ये शौचालय मिली से आवास के आले बने लगी सी कि मैं बहुत परेशान था। मैं कच्ची मकान से ना मेरा घर मने फूटने वाला था, जो गिरने ही वाला था और उसमें दीमक वगैरह पूरा लग चुका था। उसमें कीड़े मकोड़े का भी खतरा था। वो सबसे अभी शांति मकान बनने के बाद मिल रहा है। हमें बहुत परेशानी होती थी, पहले पढ़ाई लिखाई में भी बहुत परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में अक्सर बहुत परेशानी होता था। वो लाइट चली जाती थी, लाइट में भी परेशानी होती थी। ग्राम पंचायत के सचिव वीरेंद्र कुमार साहू का कहना है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो कि शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें लगभग 53 हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें से अभी लगभग 28 हितग्राही जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम है जिनका, जो अपने आवास की राह अभी भी देख रहे हैं। साथ ही ग्राम सभा से अनुमोदित लगभग 92 हितग्राहियों का नाम जो है आवास प्लस में सम्मिलित है। गौरतलब है कि करीब 1700 की आबादी वाले ग्राम पंचायत कातुल भाटा गांव में करीब 400 मकान हैं, जिनमें 53 पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। वहीं 28 हितग्राही अभी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।